हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी बीपीएससी तैयारी 4 का, ठीक है। जो हम आप सभी को जो है आज प्रैक्टिस सेट कितने हैं 4 है, ठीक है। इसके पहले हम आप सभी को जो है एक एक से 3 तक करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है 1 से 3 तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हो। आज का जो प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर है, ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर 4 है और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है तो 125 क्वेश्चन है, ठीक है। और 125 क्वेश्चन को जो है हम कोशिश करेंगे 400-500 क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि हम प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों पे जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो और ये जो मॉडल पेपर है ये आपका एलटी ग्रेड जो है मॉडल पेपर है, ठीक है। एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर जो है मैं आपको जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर एक लॉन्च किया गया, तो उसी पे जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी। और क्या बोलते हैं कि 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट पाने के लिए जो है 199 डिस्काउंट है 50%। आप 199 जब अप्लाई करोगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 17 से 25 अक्टूबर तक जो इसकी डिस्काउंट है। और यही मॉडल पेपर जो है हम रोज नाइट 9 बजे रोज 9 बजे जो हम सोल्व करवा रहे हैं, मतलब इसकी सोल्यूशन जो है एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर जो है रोज 9 बजे हम सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप लोग अगर मान लेते जिन लोगों ने परचेज कर लिया अभी तक, वो लोग जो है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर लगा के रात में 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिन्होंने अगर नहीं परचेज किया तो वो परचेज कर ले, और परचेज करके जो है सोल्यूशन देखे तो ज्यादा फायदा होगा उनको, ठीक है। अगर आप 25 तारीख के बाद अगर परचेज करोगे तो फिर ये टेस्ट पेपर जो है आपकी महंगा हो जाएंगे, ठीक है। इसके टेस्ट फिर 439 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 25 से पहले आप लोगों को करना है। इसमें क्या क्या मिलेगा, 105 टोटल सेट है यहाँ पे, 50 टॉपिक वाइज है, 40 मॉडल पेपर, एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कला के पेपर है, ठीक है। इसी पे 50% डिस्काउंट है। और सिलेक्शन 199 करोगे तो हो जाएगा डिस्काउंट। और यही मॉडल पेपर जो है एलटी ग्रेड का, यही मॉडल पेपर रोज 9 बजे जो है हम सोल्व भी करवा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे अपन क्लासेस के तरफ से जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है मंडे टू सैटरडे। तो फ्री टेस्ट का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में जो है फ्री वाला टेस्ट सेशन पे आपको जाना है, यहीं पे जो है आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो है टीजीटी आर्ट का जो हमारे पास मॉडल पेपर अवेलेबल है। मॉडल पेपर में जैसे कि टोटल मॉडल पेपर सेट है 116 है, 50 टॉपिक वाइज है, 55 जो है आपके मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर। मैक्सिमम टाइम जो है 50 बार लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें ग्राफिक का भी पेपर 14 पेपर ऐड है। टीजीटी में ग्राफिक का भी 14 पेपर ऐड है, ध्यान रखिएगा। और इस पे कोई ऑफर नहीं चल रहा है। इसी तरह पीजीटी का भी है, तो पीजीटी और टीजीटी के दोनों का मॉडल पेपर अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज कुछ चीजें मतलब सेम है, बाकी सब अलग है। डीएसएसबी का भी है, ठीक है। और संडे स्पेशल का भी जो हम लोगों की तरफ से एक टेस्ट कराया जा रहा है, जिनमें जो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड रैंक लाता है तो हमारे अपन क्लासेस के तरफ से जो है उनको क्या दिया जा रहा है, पेड टेस्ट फ्री दिया जा रहा है। तो किसको दिया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड रैंक वालों को दिया जा रहा है। तो हमारे अपन क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो चित्र सादृश प्रधान परिकृतितम युक्ति वर्णित है, क्या हो जाएगा, नाट्यशास्त्र में है, चित्रलक्षण में है, चित्रसूत्र में है, कोई नहीं है। तो चित्र सादृश प्रधान परिकृतितम युक्ति वर्णित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। तो याद रखिएगा चित्रसूत्र में वर्णित है। और चित्रसूत्र जो है विष्णु धर्म के तीसरे खंड से निकला हुआ है। तीसरे खंड के जो है तीसरे खंड के जो है आपके तीसरे खंड के जो है 43 से 35 से 43 अध्याय, मतलब 9 खंड जो है आपके क्या है, चित्रसूत्र है। याद रखिए कितने खंड है, तो 9 खंड है। और किसने लिखा है,
चित्रसूत, तो विष्णुधम उत्तर पुराण से निकला है तो मार्कंडेय मुनि हो जाएंगे या नारायण मुनि हो जाएंगे, ठीक है। और किस काल में लिखा गया है, तो गुप्त काल याद रखिएगा। चाहे आपके चित्रसूत पूछे या आपके विष्णुधम उत्तर पुराण पूछे तब भी गुप्त हो जाएगा। नाट्यशास्त्र जो किसने लिखा, भरत मुनि ने, इसमें 8 रसों उन्होंने बताया था नाट्यशास्त्र में। चित्रलक्षणम किसने लिखा है, कमेंट करिए, चित्रलक्षणम किसने लिखा है। तो याद रखिए किसने लिखा है चित्रलक्षणम, तो ध्यान रखिएगा भैजित या नंजित हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला ही होगा। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र, प्राकृतिक चित्र। तो अकबरकालीन चित्रों की विशेषता आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो अकबरकालीन के चित्रों की विशेषता अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, दरबारी चित्र याद रखिएगा। अकबरकालीन के चित्रों में क्या हुआ था, तो ज्यादातर दरबारी चित्र बने हैं। अकबर काल के कभी टाइमिंग याद रखिएगा, तो अकबर कब गद्दी पे कब बैठे थे, 1556 में बैठे थे, और कब तक बैठे थे, 1605 ईस्वी तक ये अकबर गद्दी पे बैठे थे, ध्यान रखिएगा। पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व का प्रथम महिला कलाकार का खिताब प्राप्त है। तो ठीक है, क्वेश्चन इस सेट में जो 125 क्वेश्चन तो हम आपका करा ही रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है आज का क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है कुछ रिसेंट के भी क्वेश्चन हमने डाला है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे बने रहिए, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन वो कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूजन मत होइए, बस क्वेश्चन तैयार करिए, ठीक है। मैं आपको कोई विद्वान नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं उतना ही आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप कोई अपनी नौकरी मतलब कोई नौकरी ले सको, ठीक है। तो 125 क्वेश्चन आपके इसमें, ठीक है। और रोज जो है रात को जो है 9 बजे जो है हम आप लोगों को क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो रोज रात 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में बताइए कि पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व का प्रथम महिला कलाकार का खिताब प्राप्त हुई थी। तो पानी पर रंगोली कौन बनाने के लिए जानी जाती है, सुनैना देवी, वंदना जोशी, अमृता शेरगिल, गजदंती। तो क्या हो जाएगा, और याद रखिएगा पानी पर रंगोली बनाने के लिए प्रथम महिला कौन जानी जाती है, वंदना जोशी जानी जाती है, ध्यान रखिएगा कौन जानी जाती है, तो वंदना जोशी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगोली का एक रूप जिसे कमायु में जाना जाता है, रंगोली के एक रूप जिसे कमायु में जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, एपन कला, सांझी कला, थाप कला, अल्पना कला। तो रंगोली का एक ही रूप जिसे कमायु में जाना जाता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, थाप कला हो जाएगा। अल्पना कहाँ का है, आप कमेंट करिए अल्पना कहाँ का है। तो अल्पना याद रखिए कहाँ का है, बंगाल का है, ध्यान रखिए अल्पना बंगाल का है। सांझी कहाँ का है, सांझी कला जो है कहाँ का, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मथुरा का हो जाएगा सांझी, तो उत्तर प्रदेश याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया, जंतर मंतर वेधशाला या जंतर मंतर भी कभी एग्जाम में आ सकता है कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था या वेधशाला का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था, राजा सवाई सिंह प्रथम, प्रताप सिंह, राजा सवाई सिंह द्वितीय, कोई नहीं। तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो राजा सवाई सिंह हो जाएंगे या सवाई जय सिंह द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय याद रखिएगा। भारत में टोटल कितने जंतर मंतर है, 5 जंतर मंतर है, याद रखिएगा टोटल 5 है। सबसे प्राचीन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दिल्ली में है। सबसे श्रेष्ठ कहाँ पे है, तो जयपुर में है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 2 है, एक वाराणसी में है, एक मथुरा में है, ठीक है, और एक उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो 5 जंतर मंतर है पूरे भारत में, याद रखिएगा। और किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। संगीत राज ग्रंथ, संगीत राज ग्रंथ के रचनाकार हैं, संगीत राज ग्रंथ के रचनाकार हैं गोविंद है, सावन सिंह है, महाराणा कुंभा है, मांडन है। तो क्या हो जाएगा, संगीत राज का ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो संगीत राज ग्रंथ के रचनाकार याद रखिए कौन है, महाराणा कुंभा हो जाएंगे। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ शैली के क्या थे, राजा थे, ठीक है। और मेवाड़ शैली के जो स्वर्ण काल तक पहुंचाने के काम कौन किए थे, महाराणा कुंभा हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है मेवाड़ में, या कला के जो स्वर्ण काल जो है मेवाड़ में, अगर हम बात करते चित्र कला छोड़ के बाकी सब में स्वर्ण काल जो महाराणा कुंभा ने पहुंचाया था। तो संगीत राज ग्रंथ याद रखिए किसने लिखा था, महाराणा कुंभा हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डॉक्टर ज्योति जोशी प्रसिद्ध है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी प्रसिद्ध है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, लेखक एवं कला समीक्षक है, लेखक चित्रकार है। तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी प्रसिद्ध है, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, कला समीक्षक, तो क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा डॉक्टर ज्योति जोशी जो क्या है, लेखक हैं और कला समीक्षक भी हैं। इनकी कई पुस्तक भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर डॉक्टर ज्योतिष जोशी क्या है, तो लेखक, कला समीक्षक है। रस मंजरी, रस मंजरी के रचनाकार हैं, सोमेश्वर हैं, भामा हैं, भानुदत्त हैं, केशवदास हैं, तो क्या हो जाएगा? रस मंजरी का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो रस मंजरी एग्जाम में आपके पूछा गया, ध्यान रखिएगा रस मंजरी का रचनाकार भानुदात, याद रखिएगा। रस मंजरी किसने लिखा है, तो भानुदात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? मतलब अजंता का प्रभाव जो है इनमें से किस लघु चित्र पे है, आपको ये बताना। राजस्थानी लघु चित्र पे है, मुगल लघु चित्र पे है, जैन लघु चित्र पे है, पाल लघु चित्र पे है। तो निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? अजंता का प्रभाव याद रखिएगा पाल शैली हो जाएगा। पाल शैली पर अजंता का प्रभाव है। पाल शैली 9 से 12वीं सदी तक चली थी, ठीक है। और पाल शैली कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा बंगाल में चली थी। कहाँ चली थी? बंगाल में। जैन शैली जो है आपके कहाँ चली थी, तो 11 से 15वीं सदी चली थी, ठीक है। 11 से 15वीं सदी तक चली थी। कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा गुजरात राजस्थान में। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। मुगल चित्र लघु चित्र जो है आपके 1619वीं सदी तक चली थी, 1619वीं सदी तक चली थी। राजस्थानी लघु चित्र भी 1619वीं सदी तक चली थी। तो ये सब टाइमिंग भी याद रखिएगा, एग्जाम में जो है आपके टाइमिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अजंता का निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है, तो याद रखिए पाल शैली। अजंता भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाल शैली भी, पाल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की टाइमिंग कभी याद रखिएगा पूछा जाएगा तो 200 ईसा पूर्व से याद रखिएगा, और कब 650 ईस्वी तक चली थी अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था। बौद्धों को, इस्लामों को, जैनों को, हिंदुओं को। तो भारत के प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था। तो याद रखिएगा भारत के प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था, तो जैनों को, ठीक है। सबसे पहले जैन धर्म की भित्ति चित्र बनी थी किस गुफा में? जोगीमारा गुफा में। तो इसलिए जो सबसे पहले भित्ति चित्र किस में बनी थी? जोगीमारा में बनी थी। और किस धर्म से बनी थी? तो जैन धर्म से बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म से बनी थी। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था, तो जैनों को। महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी यूनानी देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई है? तो महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता की देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई है? कीमोन, कीमोन, जियस, अपोलो। तो महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता के समान, ठीक है, आकृति देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यूनानी देवता अपोलो। अपोलो देवता जो है यूनान के, ठीक है। तो यूनान के जो देवता है अपोलो, तो उन्हीं के जो है आकृति के आधार पे बनाई गई है यूनान में आकृति, ठीक है। बौद्ध बौद्ध भगवान के जो है मूर्ति जो है अपोलो की तरह दिखाया गया है यूनान में, ध्यान रखिएगा। वाकटक राजा कौन है? वाकटक राजा कौन है? हिंसक लोग हैं, ब्राह्मण है, जैन है, बौद्ध है, तो क्या हो जाएगा? वाकटक राजा आपको बताना कि वाकटक राजा कौन है, तो याद रखिए क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण धर्म हो जाएंगे। वाकटक वंश किधर चला? दक्षिण भारत में चली थी, याद रखिए। और इसके समकालीन सुंग वंश है जो उत्तर भारत में चली थी। वाकटक जो है या सुंग सतवाहन जो है, ठीक है, सुंग सतवाहन जो है, सॉरी सुंग, ये वाकटक जो है गुप्तों के समकालीन है। सुंग सतवाहन, सुंग जो है सतवाहन के समकालीन है, ठीक है। तो दो सतवाहन दक्षिण में चली थी, वाकटक भी दक्षिण में चली थी, ठीक है। और इस वाकटक जो है गुप्त काल के समकालीन है, ठीक है। तो वाकटक राजा कौन है? तो ब्राह्मण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है। तो अजंता गुफा में बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है, देव शैली, अलंकारिक शैली, नाग शैली सभी। तो अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है। तो अजंता में जो है बौद्ध धर्म में किसकी शैली है, तो याद रखिएगा देव शैली हो जाएगा। अजंता में जो है बौद्ध धर्म के किस शैली से संबंधित है, तो देव शैली हो जाएगा। मुगल काल में हरम हरम के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो मुगल काल में हरम के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं जहांआरा, उसना, नादिरा बानो सभी। तो मुगल काल में हरम के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरम के दृश्य बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नादिरा बानो। तो मुगल काल में जो है हरम का दृश्य कौन बनाता था, तो नादिरा बानो। नादिरा बानो जो मुगल काल के क्या है, महिला कलाकार है। ठीक है, ये रखिएगा महिला कलाकार है, महिला कलाकार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। तो प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, अवध, बुंदेलखंड, आगरा कोई नहीं। तो प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो क्या नहीं हो जाएगा, तो देखिए प्रांतीय शैली का यह स्थान नहीं है, तो याद रखिए आगरा नहीं है। अवध में चित्रकला की चित्र हुआ है, बुंदेलखंड में भी आता है, पर आगरा में कोई चित्रकला नहीं है। तो प्रांतीय शैली का यह स्थान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। विध अविध रस व अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। विध अविध रस अन्य व अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख प्राप्त होता है कामसूत्र में, चित्रसूत्र में, मानसोल्लास में, नाट्यशास्त्र में। तो याद रखिएगा विध अविध रस व अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो किसमें प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा मानसोल्लास में। ठीक है, मानसोल्लास में प्राप्त होता है। ठीक है, कामसूत्र किसने लिखा था, वत्सायन ने लिखे थे। चित्रसूत्र किसने लिखा था, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, आपके भरत मुनि हो जाएंगे। और विध अविध रस अन्य प्रकार के चित्रों के लिए मनसोल्लास हो जाएंगे। अजंता म्यूरल नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ओसी गांगुली है, अजीत घोष है, महेंद्र सिंह रांधवा है, अनंत कुमार स्वामी है। तो अजंता म्यूरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अजंता म्यूरल पुस्तक किसने लिखा था अजंता म्यूरल, तो क्या हो जाएगा, तो अजंता म्यूरल याद रखिए कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अजीत घोष हो जाएंगे। अजंता म्यूरल किसने लिखा, पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो अजीत घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है, तो विलियम ब्लैक। ठीक है, ये विलियम ब्लैक जो है एक कलाकार है। ठीक है, जो कहाँ के थे, कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा विलियम ब्लैक जो है ये इंग्लैंड के हैं। इनका जन्म 1757 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। तो विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रभाववाद है, अभिव्यंजनावाद है, स्वच्छंदतावाद है, भाववाद है। तो क्या हो जाएगा, तो विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिएगा स्वच्छंदतावाद। ठीक है, स्वच्छंदतावाद का करते हैं इन्होंने। और स्वच्छंदतावाद और भाववाद कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रभाववाद भी कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कहाँ हुई थी, बताइए कहाँ पे हुई थी अभिव्यंजनावाद का। ठीक है, तो याद रखिएगा अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ जो है जर्मनी में हुई थी। क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सचित ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है, सचित ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना, राजा पोथी खाना रामपुर उत्तर प्रदेश में, राजा पोथी खाना याद रखिएगा रामपुर उत्तर प्रदेश में, गुलिस्ता पोथी खाना तेहरान, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन। तो सचित ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है, तो तारीख ए खानदान ए तैमूरिया याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, सचित ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया।
किस संग्रहालय में है? तो याद रखिएगा खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना हो जाएगा। अगस्त्य झील, अगस्त्य झील के मुहाने पर कौन सी गुफाएं अवस्थित है? बताइए। अगस्त्य झील के पास जो है कौन सी गुफा है? ऑप्शन है एलोरा, बदामी, सीतनवासन, अजंता। तो अगस्त्य झील के मुहाने पर कौन सी गुफा अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बदामी। ठीक है, बदामी गुफा का है। तो बदामी गुफा के टाइमिंग 6ठी सदी में ही बनी थी। याद रखिए बदामी गुफा कहाँ है? बीजापुर के कर्नाटक में है। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में है। बीजापुर कर्नाटक में याद रखिएगा। और एलोरा की टाइमिंग जो है 4 से 12वीं सदी में बनी थी। ठीक है, 4 से 12वीं सदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। सीतनवासन का जो है 7 से 9वीं सदी में बनी थी ये, और कहाँ है? तमिलनाडु में है। अजंता जो 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी और 650 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, और कहाँ पे है? तो याद रखिएगा अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो अगस्त्य झील के मुहाने पर कौन सी गुफा अवस्थित है? तो बदामी गुफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? तो याद रखिएगा सुमेरियन सभ्यता के समकालीन है। ऑप्शन के हिसाब से सुमेरियन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके मेसोपोटामिया भी होते तो वो भी हो जाता, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही आता ये सुमेरियन। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की अवक्ष प्रतिमा की ऊंचाई है? ठीक है, पुजारी की अवक्ष प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की अवक्ष प्रतिमा की ऊंचाई है, कितने हो जाएगा? सेंटीमीटर में बताना है आपको। तो याद रखिएगा 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी के अवक्ष प्रतिमा जो है क्या हो जाएगा? 17.5 सेंटीमीटर में। कहाँ पे संग्रह है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान कराची में। ठीक है, लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी, लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बूंदी, मेवाड़। तो लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन हाथी जो है बूंदी शैली से संबंधित है। तो किस शैली से संबंधित है? तो बूंदी शैली से हो जाएगा। लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताला नगरी के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के कौन सा नगर जो है ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? अलीगढ़। याद रखिएगा। चूड़ियों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जगह जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद। और ताला के लिए कौन जाना जाता है? अलीगढ़। मोर प्रिया, मोर प्रिया चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? किशनगढ़ शैली, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली, बसोली शैली। तो मोर प्रिया जो है चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? तो मोर प्रिया याद रखिए क्या हो जाएगा? एग्जाम में आया हुआ है मोर प्रिया चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली जो है का गढ़वाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड का है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली का प्रारंभ, क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। जम्मू शैली का कहाँ हुआ था? जम्मू में हुआ था। ठीक है, जम्मू शैली जम्मू में हुआ था। बसौली शैली भी आपके जम्मू का, याद रखिएगा। बसौली शैली का प्रारंभ भी कहाँ हुआ था? जम्मू में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है। और पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली जो है आपके बसौली शैली है। किशनगढ़ शैली जो आपके राजस्थान के, याद रखिएगा किशनगढ़ शैली राजस्थान का हो जाएगा। स्वर्णिम विभाजन नियम है। स्वर्णिम विभाजन नियम अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आकृति का है, संतुलन का है, अनुपात का है, संयोजन का है। तो स्वर्णिम विभाजन नियम क्या हो जाएगा? तो स्वर्णिम विभाजन नियम याद रखिए क्या हो जाएगा?
अनुपात का हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णिम विभाजन नियम क्या हो जाएगा, अनुपात से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित कल्प प्रदुम है। कल्पसूत्र का अरबी संस्करण, कल्पसूत्र का फारसी संस्करण, कल्पसूत्र का यूरोपियन संस्करण, कल्पसूत्र का भारतीय संस्करण। तो चित कल्प प्रदुम है तो क्या हो जाएगा, याद रखिए कल्पसूत्र का फारसी संस्करण है। क्या है, कल्पसूत्र का फारसी संस्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपेक्ष। देखिए परिपेक्ष पूछे या क्षय वृद्धि पूछे, ध्यान रखिएगा। परिपेक्ष या क्षय वृद्धि के प्रकार हैं, रेखीय परिपेक्ष है, वाई परिपेक्ष है, एक दो दोनों है, कोई नहीं है। तो परिपेक्ष पूछे या क्षय 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 वृद्धि पूछे, क्या हो जाएगा, तो परिपेक्ष क्षय वृद्धि क्या हो जाएगा, रेखीय परिपेक्ष वाई परिपेक्ष दोनों हो जाएगा, एक और तीन दोनों हो जाएगा। तो परिपेक्ष या क्षय वृद्धि जो है क्या होता है, परिपेक्ष हो जाएगा, रेखीय परिपेक्ष वाई परिपेक्ष। रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं, रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं, तो रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से, रेखा है, तान है, वर्ण है, रूप है, पोत है, अंतराल है, में सभी है। तो रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से, सभी हो जाएगा, रेखा भी है, तान भी है, वर्ण भी है, रूप है, पोत है, अंतराल है। तो 2 4 6 6 तीनों 6 क्या है, ठीक है, कला के तत्व है, याद रखिएगा। रेखा, रूप, वर्ण, रॉक मतलब कला के तत्व के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जोगीमारा के किस खंड में प्राचीन ढंग के रथ व चैत दर्शाए गए हैं, जोगीमारा के किस खंड में प्राचीन ढंग के रथ व चैत दर्शाए गए हैं, तृतीय खंड में, पंचम में, षष्टम में, अष्टम में। तो जोगीमारा के किस खंड में प्राचीन ढंग के रथ व चैत दर्शाए गए हैं, तो याद रखिएगा षष्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षष्टम हो जाएगा। जोगीमारा का टाइमिंग याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व प्राचीन है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व मतलब मौर्य काल के समय में। और ये जोगीमारा गुफा जो है पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है, इसको किसी ने बनवाया नहीं था, बशर्ते इसके अंदर भित्ति चित्र बनवाया था। कौन बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए थे। कब बनवाए थे, 300 ईसा पूर्व में। और किस धर्म से बनवाया था, तो जैन धर्म से बनवाया था, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी ज्ञात करें। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी ज्ञात करें, यूपीटीजीटी में पूछा गया है, राष्ट्रकूट का, चालुक्य का, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताइए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या हो जाएगा, वो तापी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, मदुरई हो जाएगा, मानेकशॉ हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी याद रखिएगा मानेकशॉ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मानेकशॉ हो जाएगा। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ है, तो मानेकशॉ हो जाएगा। निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मेक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्ति कला के प्रभाव को निरूपित किया गया है, तो निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मेक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्ति कला की प्रभाव को निरूपित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, हेनरी मूर हो जाएंगे। ठीक है, हेनरी मूर किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। हेनरी मूर का जन्म कहाँ हुआ था, 1898 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तो हेनरी मूर क्या है, मूर्तिकार है, जन्म 1898 में इंग्लैंड में हुआ था। निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मेक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्ति कला के प्रभाव को निरूपित किया था, तो हेनरी मूर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुफा के लिए पद्म पानी बोधिसत्व किसका प्रयोग हुआ है, अजंता गुफा के लिए पद्म पानी बोधिसत्व में किसका प्रयोग हुआ है, वायु परिप्रेक्ष, केंद्रीयता का नियम, सन्मुखता का, क्या हो जाएगा, तो अजंता गुफा के लिए पद्म पानी बोधिसत्व में किसका प्रयोग किया गया है,
तो याद रखिए किसका प्रयोग किया गया है, केंद्रीयता का नियम हो जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, केंद्रीयता का नियम किया गया। अजंता की किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, पद्म पानी बोधिसत्व किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1 है। और इसमें क्या दिखाया गया है, केंद्रीयता का नियम बताया गया है। सर्वप्रथम जातक कथाओं का वर्णन मिलता है विनय पिटक में, दिव्यावादन में, कल्पसूत्र में, सुत पिटक में। तो सर्वप्रथम जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है, तो सर्वप्रथम जातक कथाओं का वर्णन याद रखिएगा किसमें मिलता है, सुत पिटक में मिलता है। तो सर्वप्रथम जातक कथाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सुत पिटक में मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैप टेम्पल्स ऑफ अजंता नामक लेख किस विद्वान ने प्रकाशित किया। कैप टेम्पल्स ऑफ अजंता नामक लेख किस विद्वान ने प्रकाशित किया। ग्रिफिक्स हो जाएंगे, जेम्स बर्गेस हो जाएंगे, मदनजीत हो जाएंगे, ए बी हैवल हो जाएंगे। तो कैप टेम्पल्स ऑफ अजंता नमक लेख किस विद्वान ने प्रकाशित किया था, तो याद रखिएगा जेम्स बर्गेस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जेम्स बर्गेस। कैप टेम्पल्स ऑफ अजंता नामक लेख किस विद्वान ने प्रकाशित किया, जेम्स बर्गेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वास्ति का चमत्कार चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो सर्वास्ति का चमत्कार चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होते हैं, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, क्या हो जाएगा। तो सर्वास्ति का चमत्कार जो है याद रखिएगा गुफा संख्या 1 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, गुफा संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त है। सुबंधु का ताम्रपत्र, तो सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त है सिगरिया गुफा से, बदामी गुफा से, बाग गुफा से, एलोरा गुफा से। तो क्या हो जाएगा, सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा किससे हो जाएगा, बाग गुफा। बाग गुफा से किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा 5 पांडवनी गुफा संख्या 2 से, गुफा संख्या 2 से मिला बाग के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुबंधु का ताम्रपत्र जो है किस गुफा से मिला, बाग से। बाग में कौन सी गुफा से, गुफा संख्या 2। बाग के गुफा संख्या 2 का नाम क्या है, 5 पांडव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नुजुम उल उलूम का संबंध है। ठीक है, नुजुम उल उलूम का संबंध है नीति शास्त्र से, खगोल शास्त्र से, संस्कृत व्याकरण से, रीति काव्य से। तो नुजुम उल उलूम का संबंध है, तो नुजुम उल उलूम का संबंध क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, संस्कृत व्याकरण से। तो नुजुम उल उलूम का संबंध याद रखिएगा खगोल शास्त्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, खगोल शास्त्र से। नुजुम उल उलूम का संबंध जो है खगोल शास्त्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पारदाज का संबंध है, पारदाज का संबंध है हुमायूं से, शाहजहां से, दारा सिकोह से, जहांगीर से। तो पारदाज का संबंध है, तो पारदाज याद रखिएगा जहांगीर से हो जाएगा। पारदाज का संबंध कहाँ से, जहांगीर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार ने इंजिन ऑयल और कागज पर चारकोल माध्यम में प्रमुख कार्य किया है। तो निम्न में से किस कलाकार ने इंजिन ऑयल और कागज पर चारकोल माध्यम में प्रमुख कार्य किया, गोगी सरोजपाल, विमान सुंदरम, नालिनी मलानी, तय मेहता। तो क्या हो जाएगा, तो निम्न में से किस कलाकार ने इंजिन ऑयल और कागज पर चारकोल माध्यम में प्रमुख कार्य किया, तो याद रखिएगा विमान सुंदरम हो जाएंगे। कौन किया था, विमान सुंदरम। विमान सुंदरम क्या है, इंस्टॉलेशन कलाकार है। जन्म जो है इनका 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो शिमला में हुआ था, शिमला में हुआ था, याद रखिएगा। गोगी सरोजपाल का जन्म जो है, इनका जन्म 1945 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। नालिनी मलानी जो है इनका जन्म जो है 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। तय मेहता का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिएगा सब। तो निम्न में से किस कलाकार ने इंजिन ऑयल और कागज पर चारकोल माध्यम में प्रमुख कार्य किया था, तो विमान सुंदरम।
शंको चौधरी द्वारा निर्मित फिगर आकृति मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फिगर या आकृति किसकी है? शंको चौधरी की, ठीक है। या शंको चौधरी द्वारा निर्मित कौन सी स्कल्पचर है? तब भी फिगर आकृति, ठीक है। और किस माध्यम में इन्होंने बनाया? सन की रस्सी, एल्युमिनियम, लोहा, कास्ट। तो क्या हो जाएगा? शंको चौधरी द्वारा निर्मित फिगर आकृति मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कास्ट, मतलब लकड़ी में इन्होंने बनाया है, ठीक है। फिगर या आकृति किस माध्यम में शंको चौधरी बनाया? तो याद रखिए कास्ट। शंको चौधरी क्या है? तो मूर्तिकार है, याद रखिएगा। क्या है? मूर्तिकार है। जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। और शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? वडोदरा में किए थे। इनके शिष्य क्या क्या नाम है? शिष्य का नाम कमेंट करिए आप। पिगमेंट का संबंध है, पिगमेंट का संबंध है रंग, द्रव से, कैनवास से, कागज से, भित्ति से। पिगमेंट का संबंध है। तो पिगमेंट का संबंध याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रंग द्रव्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग द्रव्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिवर कृति के निर्माता है? प्रवीर गुप्ता, जैन पारिक, अंजू डोडिया, शिबू नटेशन। आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिवर कृति के निर्माता है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, नेट में भी आया हुआ है और कई जगह एग्जाम में आया है। तो आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिवर कृति के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? प्रवीर गुप्ता, ठीक है। आयरन ऑक्साइड एक्रेलिक में बना द रिवर कृति के निर्माता प्रवीर गुप्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजू लोचन द्वारा निर्मित द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम ज्ञात करें। राजू लोचन द्वारा निर्मित द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? कागज पर चारकोल, मिश्रित माध्यम, कैनवास पर तेल रंग, कोई नहीं। तो राजीव लोचन द्वारा निर्मित द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम क्या हो जाएगा? तो मिश्रित माध्यम, याद रखिए किस माध्यम में बनाए थे इन्होंने? मिश्रित माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम ज्ञात करें। तो भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम ज्ञात करें। भारत रत्न, पश्चिम पद्म विभूषण, दादा साहेब पुरस्कार, कोई नहीं। तो भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार का नाम ज्ञात करें। तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो फिल्म के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्री सीताराम कश्यप थे। तो सीताराम कश्यप क्या थे? अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, अध्यक्ष राज ललित कला अकादमी, अध्यक्ष ललित कला अकादमी, निर्देशक NGM है। तो क्या हो जाएगा? तो श्री सीताराम कश्यप थे। कहाँ के थे ये? तो याद रखिएगा अध्यक्ष राज ललित कला अकादमी के थे, ठीक है। अध्यक्ष राज ललित कला अकादमी के थे। वर्तमान में जो है राज ललित कला अकादमी के कौन है? तो वर्तमान में जो है सुनील कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा। राज ललित कला अकादमी जो है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसकी जो है स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। राज ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुआ था। और सीताराम कश्यप जो है उसी समय के जो है क्या थे? शायद ये प्रथम थे, प्रथम निर्देशक थे। वर्तमान में सुनील कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राज ललित कला अकादमी जो है ये, अच्छा ललित कला अकादमी स्थापना 1954 में हुआ था, ठीक है। और ये इसका प्रथम निर्देशक देवी प्रसाद राय चौधरी थे। वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर संजीव कुमार गौतम, याद रखिएगा। वर्तमान में संजीव नहीं है, कौन है? बी नागदास है। ललित कला के बी नागदास हो जाएंगे। NGMA मतलब राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय जो है इसकी भी स्थापना 1954 में हुआ था। और इसके जो है डॉक्टर संजीव कुमार गौतम है, किसके? NGMA के। सांझी लोक कला का संबंध है, सांझी, ठीक है। सांझी जो है मथुरा है, भरतपुर है, जितवारपुर है, कोई नहीं। तो सांझी लोक कला का संबंध है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा?
सांझी याद रखिएगा मथुरा का है। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया सांझी, तो सांझी उत्तर प्रदेश मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इतिहास परंपराओं रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। इतिहास परंपराओं रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है, तो क्या हो जाएगा? एपिग्राफिक, एंथ्रोपोलॉजी, टाइपोग्राफी सभी। तो इतिहास परंपराओं रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। इतिहास परंपराओं रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक कला। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है, तो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है कुवत इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, पंचमहल, बेगम महल। तो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? तो पहला उदाहरण या पहला मस्जिद याद रखिए कुवत इस्लाम मस्जिद जो है इंडो इस्लामिक पहला मस्जिद है। कुतुब मीनार भी जो है आपके दिल्ली में, दोनों का है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, दोनों जो है एक ही प्रांगण में, मतलब एक ही जगह है। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। याद रखिएगा पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंडो इस्लामिक कला का पहला या प्रथम उदाहरण है कुवत इस्लाम मस्जिद। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस कला को मकबरे का काल कहा है? पर्सी ब्राउन जो इतिहासकार, इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था पर्सी ब्राउन का जन्म, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। तो इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस कला को मकबरे का, किस काल को मकबरे का काल बोला था? तो खिलजी, मुगल वंश, सैयद लोदी वंश, गुलाम वंश। तो याद रखिएगा सैयद लोदी वंश, सैयद व लोदी काल को जो है मकबरों का काल बोला था किसने? तो पर्सी ब्राउन ने। भारत भवन, भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है? भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है? कार्लाइल है, चार्ल्स कुरिया है, स्टुअर्ट पिगाट है, बार्डलिक है। तो भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है? तो भारत भवन भोपाल के रंगकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? चार्ल्स कुरिया हो जाएंगे। चार्ल्स कुरिया जो है भारत भवन के क्या किए थे? डिजाइनर थे। भारत भवन की स्थापना कभी पूछेगा याद रखिएगा 1982 में हुआ था, अशोक वाजपेयी ने किया था। 1982 ईस्वी में कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने। और भारत भवन में जो है रूपंकर के पीछे दूरदर्शी के रूप में काम कौन किया था? तो जगदीश स्वामीनाथन ने किया था। और डिजाइनर याद रखिएगा ये कौन किया था? चार्ल्स कुरिया। शारदा चरण वकील ने आईफेक्स से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो शारदा चरण वकील जो है अनिलनाथ टैगोर के शिष्य हैं। इनका जन्म 1888 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। बंगाल में हुआ था। अनिलनाथ टैगोर के क्या थे? छात्र थे। और इन्होंने आईफेक्स, आईफेक्स का है दिल्ली में, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। आईफेक्स की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो आईफेक्स से किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन? शारदा चरण वकील। तो काला संवाद, रूपरेखा, समकालीन काला, क्या हो जाएगा? तो शारदा चरण वकील ने आईफेक्स के किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिए रूपलेखा। रूपलेखा कहाँ से निकलता है? तो आईफेक्स से। और किसके द्वारा संपादित होता है? तो शारदा चरण वकील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, और ये समकालीन कला जो है ये ललित कला अकादमी से प्रकाशित होता है। शंको चौधरी व केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु का नाम ज्ञात करें। नंदलाल बोसु, रामकिंकर बैस, चिंतामणिकर, अनिलनाथ टैगोर। तो शंको चौधरी, केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु का नाम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा रामकिंकर बैस हो जाएंगे। शंको चौधरी के या केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु कौन है? रामकिंकर बैस। रामकिंकर बैस जन्म 1906 में हुआ था। जन्म बकुड़ा के जूगीपारा में, बंगाल के बकुड़ा के जूगीपारा में हुआ था। क्या थे रामकिंकर बैस? तो चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस थे, मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। नंदलाल बोसु का जन्म 1882 में हुआ था। मुंगेर, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। चिंतामणिकर क्या थे? मूर्तिकार थे, याद रखिएगा क्या थे? मूर्तिकार थे।
चिंतामणिकर का जन्म याद रखिए कब हुआ था, 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, तो बंगाल में हुआ था चिंतामणिकर का। अनिल टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोरा साको कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो शंको चौधरी हुआ, केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु का नाम बताए, तो रामकिंकर वो जो शंको चौधरी का जन्म जो है कब हुआ था, शंको चौधरी का जन्म जो है 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। शिक्षण कार्य जो है वडोदरा से किए थे। केजी सुब्रमण्यम जो है कला शिक्षा कोलकाता से लिए, शांति निकेतन से लिए थे, और इनका जन्म जो है 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने भी बड़ोदरा स्कूल से संबंध रखे थे। अच्छी, तो याद रखिएगा शंको चौधरी केजी सुब्रमण्यम के कला गुरु का नाम क्या था, रामकिंकर भाई। जाक लुइस दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नव शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो जाक लुइस दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी चित्र जो है नव शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, तो कौन सा चित्र हो जाएगा, तो होरोशियो का प्रण, याद रखिएगा। होरोशियो का प्रण जो है नव शास्त्रीयवाद का जो है प्रथम चित्र है। जाक लुई दाविद जो है इनका जन्म जो है 1748 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। जाक लुई दाविद का जन्म 1748 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नव शास्त्रीयवाद कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, फ्रांस में हुई थी, याद रखिएगा। कांगड़ा के चित्रों की तुलना ब्लेड की कविताओं से किसने की, कांगड़ा के चित्रों की तुलना ब्लेड की कविताओं से किसने की, ओब्रिया, लॉरेंस बिनियम, राय कृष्णदास हैवेल। तो कांगड़ा के चित्रों की तुलना ब्लेड की कविताओं से किसने की, तो याद रखिएगा लॉरेंस बिनियम ने किया था। कौन किया था, लॉरेंस बिनियम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली के चित्र भड़कीले और उसमें सुनहरे रंग की अधिकता है, किस शैली के चित्र में भड़कीले और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है, पाल शैली, अभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, क्या हो जाएगा। तो किस शैली के चित्र भड़कीले और उसमें सुनहरे रंग की अधिकता, तो याद रखिएगा अभ्रंश शैली। 11 से 15वीं सदी चली थी, कहाँ चली थी, तो याद रखिए कहाँ चली थी, गुजरात राजस्थान में चली थी। पहाड़ी शैली जो है टाइमिंग 1719वीं सदी हो जाएगा। पहाड़ी शैली का टाइम 1719वीं सदी। राजस्थानी शैली का टाइम 16 से 19वीं सदी हो जाएगा। पाल शैली का टाइमिंग जो है 9 से 12 सदी ईस्वी हो जाएगा। तो किस शैली के चित्र भड़कीले और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है, तो अभ्रंश शैली। प्रसिद्ध छापाकार जरीना हाशमी की मृत्यु हुई, तो प्रसिद्ध छापाकार जरीना हाशमी की मृत्यु कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 2020 को हुई थी। 25 अप्रैल 2020। तो क्या थी, छापा कलाकार थी जरीना हाशमी क्या थी, छापा कलाकार थी, याद रखिए। और मृत्यु जो है 25 अप्रैल 2020 को हुई थी। भूमि बंधक, भूमि बंधन की प्रक्रिया है, भूमि बंधन की प्रक्रिया है, साइजिंग है, प्राइमिंग है, ग्लेजिंग है, तो क्या हो जाएगा, भूमि बंधन की प्रक्रिया है। तो भूमि बंधन की प्रक्रिया है, तो एक और दो दोनों हो जाएगा, साइजिंग भी होता है, प्राइमिंग होता है, तो क्या हो जाएगा, एक दो दोनों हो जाएगा। तो भूमि बंधन की प्रक्रिया साइजिंग प्राइमिंग एक दो दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग तेज प्रकट करता है, तो इनमें से कौन सा रंग जो है तेज प्रकट होता है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, हरा होता है। तो निम्न में से कौन सा रंग जो है तेज प्रकट होता है, तो तेज प्रकट याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, पीला रंग, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा रंग जो है तेज प्रकट होता है, तो क्या हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यात्रों यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं होती है सरल, लयात्मक, कठोर सभी। तो यंत्रों द्वारा जो है खींची गई रेखाएं कैसी होती है, तो कठोर होती है, ठीक है। किसी भी चीज से जो है अगर हम किसी भी यंत्र से अगर रेखा खींचते हैं तो कठोर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से आपने नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ जाइए। क्योंकि आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मंडे टू सैटरडे जो हमारे अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट हो रहा है। फ्री टेस्ट देख लीजिए, इसी वाला फोल्डर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और यहीं पे फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे।
उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। धनराज भगत थे, चिंतामणिकर थे, बी एस कट थे, आपके शंकर चौधरी थे। तो उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो नई दिल्ली का अध्यक्ष कौन थे? शंकु चौधरी। ठीक है, शंकु चौधरी क्या थे? मूर्तिकार थे। 1916 में इनका जन्म हुआ था, बिहार में हुआ था, याद रखिएगा, बिहार में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। बी एस कट बोले तो बलबीर सिंह कट की बात हो रही, इनके जन्म 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ क्या थे? मूर्तिकार थे। शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? तो BHU वाराणसी से किए थे, दिए थे। चिंतामणिकर का जन्म 1915 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। क्या थे? क्या है? तो मूर्तिकार है, याद रखिए, क्या है? तो आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, ये भी पाकिस्तान के हैं। और ये क्या थे? ये भी मूर्तिकार है, ध्यान रखिएगा। तो उस मूर्तिकार का नाम बताइए। ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ है ये? तो दिल्ली में है। तो उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा शंकर चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला में चित्रकला में स्टम्पस टार्जन का संबंध किससे है? पेस्टल रंग से, एक्रेलिक रंग से, तेल रंग से, जल रंग से। तो चित्रकला में स्टम्पस टार्जन का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पेस्टल रंग हो जाएगा। चित्रकला में स्टम्पस टार्जन का संबंध जो है चित्रकला से हो जाएगा, पेस्टल रंग से हो जाएगा। पाल वंशीय शासकों की राजधानी थी गुजरात, पुरी, त्रिपुरी, मुंगेर। तो पाल वंशीय शासक की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो पाल वंशीय शासक की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंशी का टाइम जो है 9वीं से 12वीं सदी तक चली थी, बंगाल में चली थी। 9 से 12वीं सदी चली थी, कहाँ चली थी? बंगाल में चली थी। तो पाल वंशीय शासकों की राजधानी याद रखिएगा मुंगेर, बिहार हो जाएगा। द टर्नल ऑफ टाइम आत्मकथा है। द टर्नल ऑफ टाइम आत्मकथा आर के लक्ष्मण, केशव शंकर पिल्लई, शंकर चौधरी, मारियो मिरांडा। द टर्नल ऑफ टाइम, द टर्नल ऑफ टाइम की आत्मकथा याद रखिएगा आर के लक्ष्मण हो जाएंगे। द टर्नल ऑफ टाइम, आर के लक्ष्मण जो है क्या है? व्यंग्य चित्रकार के लिए है, और इनकी आत्मकथा याद रखिएगा द टर्नल ऑफ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिक पथा पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। तिक तिग पथा तिग पथा तिग पथा पत्रिका के संपादक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शैलेंद्र डे, ज्योति जोशी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो तिग तिग पथा पत्रिका के संपादन माने जाते हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पादशाहनामा का रचनाकार थे गुलबदन बेगम, अब्दुल हबीब, हमीद लाहौरी, पर्सी बुरान, कोई नहीं। तो पादशाहनामा का रचनाकार कौन है? तो पादशाहनामा जो शाहजहाँ के समय में क्या हुआ था? चित्रण हुआ था। और क्या है? किसने किया था? तो अब्दुल हमीद हमीद लाहौरी, याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। पादशाहनामा शाहजहाँ के समय चित्रण हुआ था। आर्ट एंड इल्यूजन के रचनाकार कौन है? कौन हो जाएंगे? E.H. ग्रोमविच हो जाएंगे, ओकाकुरो, सुजान के लोंगर, टॉलस्टॉय। तो आर्ट एंड इल्यूजन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आर्ट एंड इल्यूजन के रचनाकार E.H. ग्रोमविच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र लक्षण चित्र दर्शन पुस्तक रचयिता है। चित्र दर्शन पुस्तक रचयिता कौन हो जाएंगे? हसित कुमार हलदार, डीपी ढूलिया, नंदलाल बोस, जॉन वर्ल्डवुड। तो चित्र दर्शन पुस्तक रचयिता डीपी ढूलिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डीपी ढूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भूरा रंग प्रतीक है।
मौन तथा दुख, ज्ञान तथा गर्मजोशी, सत्य तथा दूरी, अनुराग प्यार। तो भूरा रंग प्रतीक है, याद रखिए भूरा रंग जो है मौन तथा दुख का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अर्थार्ववाद, प्रतीकवाद और संवाद का सिद्धांत दिया था? कलिंगुड हो जाएंगे, टोल्स्टॉय हो जाएंगे, हेगल हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे। तो द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अर्थार्थवाद, प्रतीकवाद और संवाद का सिद्धांत दिया था? तो हीगल, याद रखिएगा। हीगल का जन्म 1770 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया था? शकुंतला ने, नलिनी मलानी, विमान सुंदरम, नवजोत। तो इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया था? तो याद रखिएगा नलिनी मलानी। नलिनी मलानी जो है इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म जो है 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया था? नलिनी मलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्यवर्ती पृष्ठ विज्ञापन का संबंध है। मध्यवर्ती पृष्ठ विज्ञापन का संबंध है समाचार पत्र, पोस्टर, होर्डिंग, मैगजीन। तो मध्यवर्ती पृष्ठ विज्ञापन का संबंध है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मैगजीन से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैगजीन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेट संबंधित है। मेलेट संबंधित है लिथोग्राफी, सेरिग्राफी, वुडकट। तो मेलेट जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? वुडकट हो जाएगा। मेलेट किससे संबंधित है? वुडकट। नई दिल्ली में स्थापित ग्रुप 8 का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। तो ग्रुप 8 बोले तो ग्रुप 8 मतलब ग्रुप 8 कलाकारों के एक ग्रुप था जिसको ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना वर्ष कब हो जाएगा? 1990, 1967, 1963, 1967। तो ग्रुप 8 की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप फेस को किसने विकसित किया था? तो सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप फेस को किसने विकसित किया था? तो क्या हो जाएगा? तो सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप फेस किसने विकसित किया था? निकोलस जेनसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन किस शैली में मिलता है? तो नायिका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन जो है किस शैली में मिलता है? तो क्या हो जाएगा? तो नायिका भेद का सर्वाधिक अच्छा अंकन किस शैली में मिलता है? तो कांगड़ा शैली, याद रखिएगा। नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन किस शैली में मिलता है? कांगड़ा शैली। राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली का जन्म माना है। तो राय कृष्णदास जो है राजस्थानी शैली का जन्म माना है। किससे माना है? मेवाड़ शैली से, चंबा शैली के, कश्मीर शैली से, गुलेर शैली से। तो राय कृष्णदास जो है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? 1892 में जन्म हुआ था, वाराणसी से संबंध रखते हैं। वाराणसी, ठीक है। तो राय कृष्णदास जो है राजस्थानी शैली का जन्म मानते हैं। किससे मानते हैं? कश्मीर शैली से मानते हैं। याद रखिएगा राजस्थानी शैली के जन्म जो है राय कृष्णदास जो है किससे मानते हैं? कश्मीर शैली से मानते हैं। मंडी शैली में दुर्गा 10 रूपों का चित्रण किसने किया था? मंडी शैली कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चली थी। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो मंडी शैली में दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किसने किया था? नरोत्तम, दौलत, कपूरगुरी, सजनू। तो याद रखिएगा मंडी शैली में दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किसने किया था? तो सजनू, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक गीता कपूर, अनीश कुमार, सरयू दोषी, गायत्री सिन्हा। यह भी एग्जाम में आया हुआ है। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, तो याद रखिए कौन हो जाएगा? गायत्री सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? गायत्री सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1839 ईस्वी में वीन नामक यात्री किस राजा के दरबार में आया था? सूर्य सेन, बलबीर सिंह, शमशेर सेन, कांगड़ा शैली। तो 1839 में वीन नामक यात्री किस राजा के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा बलबीर सेन।
बलबीर सेन के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्त्रियों व पुरुषों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की पहचान है? ठीक है, स्त्रियों व पुरुषों के मस्तक पर चंदन का टीका जो है किस शैली की पहचान है? मेवाड़ है, बूंदी है, गढ़वाल है, गुलेर है। स्त्रियों व पुरुषों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की पहचान है? तो याद रखिएगा गढ़वाल शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली। चंबा के भूरी सिंह संगाली की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया। चंबा की भूरी सिंह संगाली की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया कर्नल मैकेंजी, कर्नल टॉड, राजा मानसिंह, जेपीएच बोगल। तो चंबा के भूरी सिंह संगाली की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया तो जेपीएच बोगल। तो चंबा भी कहाँ आपके पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो चंबा के भूरी सिंह संगाले, चंबा में भूरी सिंह संगाले हैं, ठीक है, उसकी स्थापना में सर्वाधिक योगदान जेपीएच बोगल ने ज्यादा दिया था। बहमोर छतरानी के मंदिर मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? कोटा, चंबा, कंगरा, कोई नहीं। बहमोर व छतरानी के मंदिर मिलते हैं, तो क्या मिलते हैं? चंबा, याद रखिएगा। बहमोर छतरानी के मंदिर चंबा, चंबा और कंगरा हिमाचल प्रदेश, कोटा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंगरा में रसिक प्रिया व भगवत पुराण का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? कंगरा में रासिक प्रिया, भगवत पुराण का चित्रण किसके द्वारा किया? फत्तू, ओब्रिया, पुरखू, शिवराम। तो कंगरा में रासिक प्रिया और भगवत पुराण का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पुरखू हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? पुरखू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन परीख का प्रमुख चित्रण माध्यम ज्ञात करें। एक्वाटिन, कोलोग्राफ, विस्कोसिटी, सेरिग्राफी। तो जैन परीख का प्रमुख चित्रण माध्यम ज्ञात करें। तो जैन परीख जो है एक छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं और ये किस माध्यम में काम किए थे? कोलोग्राफ में। तो जैन परीख जो है कोलोग्राफ में काम करते हैं। पुरुष आकृति में कुल्हेदार पगड़ी किस शैली के प्रमुख विशेषता है? बसौली, कंगरा, चंबा, किशनगढ़। तो पुरुष आकृति में कुल्हेदार पगड़ी किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो कुल्हेदार, याद रखिए, कंगरा शैली का हो जाएगा। तो पुरुष आकृति में कूलेदार पगड़ी, याद रखिएगा, कंगरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला देवी का रेखा चित्र किस शैली से प्राप्त हुआ? मेवाड़ से, बसौली से, चंबा से, गुलेर से। तो काला देवी का रेखा चित्र किस शैली से प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा? गुलेर शैली, याद रखिएगा। काला देवी का रेखा चित्र किस शैली से प्राप्त हुआ? तो गुलेर शैली हो जाएगा। गुलेर भी हिमाचल प्रदेश, चंबा, गुलेर हिमाचल प्रदेश की, बसौली जम्मू की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार हैं। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? ओसी गांगुली, अनंत कुमार स्वामी, एनसी मेहता, रंधवा। तो मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? ओसी गांगुली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओसी गांगुली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्योदय की लालिमा दर्शित होती है। सूर्योदय की लालिमा दर्शित होती है टोडी रागनी में, हिंडोला रागनी में, राग भैरवी में, कोई नहीं। तो सूर्योदय की लालिमा दर्शित होती है, तो याद रखिएगा राग भैरवी हो जाएगा। सूर्योदय की लालिमा दर्शित होती है किसमें? तो राग भैरवी हो जाएगा। मंगल सेन ननकराम, बोधराम जैसे महान चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? मंगल सेन ननकराम, बुधराम जैसे महान चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? तो याद रखिएगा शिवदान सिंह हो जाएंगे। मंगल सेन, ननकराम, बुधराम जैसे महान चित्रकार किस राजा के दरबार में? शिव सिंह दरबार हो जाएंगे। संपूर्ण अलवर शैली प्रसिद्ध रही है। तो संपूर्ण अलवर शैली याद रखिए क्या हो जाएगा? लोक कला, भित्ति चित्रण, मूर्ति कला, शीशे की जराई। तो संपूर्ण अलवर शैली प्रसिद्ध है, याद रखिएगा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण अलवर शैली किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रण के लिए हो जाएगा। सुंदर हाशियों से सजी ओसुलिया कहाँ देखी जा सकती है? अलवर में, कंगरा में, बूंदी में, मेवाड़ में। सुंदर हाशियों से सजी ओसुलिया कहाँ देखी जा सकती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है।
सुंदर हाशियों से सजी उसिलिया कहाँ देखी जा सकती है? तो अलवर शैली याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। झाला जी की हवेली देवता जी की हवेली का संबंध है। झाला जी की हवेली देवता जी की हवेली का संबंध है। मेवाड़, बुंदेलखंड, बूंदी, कोटा। तो झाला जी की हवेली देवता जी की हवेली का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? कोटा याद रखिएगा। झाला जी की हवेली देवता जी की हवेली का संबंध कहाँ से है? तो कोटा हो जाएगा। निम्न में से किस शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है? तो निम्न में से किस शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है? तो क्या हो जाएगा? किशनगढ़, बसौली, कंगरा, जयपुर। तो निम्न में से किस शैली में राग रागिनियों का अंकन नहीं मिलता है? तो किस में नहीं मिलता है? तो याद रखिए किशनगढ़ शैली में। निम्न में से किस शैली में राग रागनियों का अंकन नहीं मिलता है? तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1937, 1957, 1973, 1948। तो सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का जन्म वर्ष बताएं। तो सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का जन्म याद रखिएगा 1977 में हुआ था। और कहाँ के थे ये? कमेंट करिए कहाँ के थे। सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक कहाँ के थे? तो याद रखिएगा उड़ीसा के थे ये। पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रचनाकार हैं। चिंतामणिकर हैं, के.जी. सुब्रमण्यम है, जयापा स्वामी है, नैना दयाल है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रचनाकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था। तो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है इसको। राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान करें जो अपनी अमूर्त शिल्पकार के लिए विख्यात है। तो राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान करें जो अपने अमूर्त शिल्प के लिए विख्यात रहा, तो कौन हो जाएगा? जगमोहन चोपड़ा, सुरेश शर्मा, नथुलाल वर्मा, रमेश पटेरिया। तो राजस्थान के उस प्रतिमाकार की पहचान कर जो अपने अमूर्त शिल्पकाल की विख्यात है, तो याद रखिएगा रमेश पटोरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रमेश पटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराज भगत द्वारा निर्मित सितार वादक का माध्यम ज्ञात करें। तो धनराज भगत द्वारा निर्मित सितार वादक का माध्यम ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा? लोहा, पीओपी, सीमेंट, लकड़ी, प्लास्टर। तो धनराज भगत द्वारा निर्मित सितार वादक का माध्यम ज्ञात करें, तो सितार वादक जो है किसमें बनाए थे? सीमेंट में बनाए थे। धनराज भगत का जन्म याद रखिएगा 1917 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार है। ठीक है, और इनकी एक मूर्ति है सितार वादक धनराज भगत की, जो सीमेंट में बनाए थे। 1592 कृत ढोला मारू का संग्रह ज्ञात करें। 1592 में जो है ढोला मारू जो है जोधपुर में जो है चित्रण हुआ था। ठीक है, तो 1592 का ढोला मारू संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पाटन के ज्ञान भंडार में, गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय बंगाल में पड़ता है ये, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। पाटन ज्ञान भंडार याद रखिएगा ये गुजरात में है, ये गुजरात का म्यूजियम है। पाटन के ज्ञान भंडार गुजरात हो जाएगा, और गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय बंगाल हो जाएगा। तो 1592 में कृत ढोला मारू का संग्रह याद रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कभी याद रखिएगा 1949 में हुआ था। मेवाड़ में 1649 ईस्वी की राग रामायण किसने चित्रित किया था? तो मेवाड़ में 1649 की रामायण जो किसने चित्रित? साहिबदीन, साहिब राम मनोहर निसारदीन। तो मेवाड़ में 1649 की रामायण किसने चित्रित किया था? तो याद रखिएगा मनोहर हो जाएंगे। मनोहर जो मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। ठीक है, मुगल कालीन चित्र युवा शाहजहां के रचनाकार हैं। मुगल कालीन चित्र युवा शाहजहां के रचनाकार हैं। तो युवा शाहजहां मंसूर बनाए थे, अबुल हसन बनाए थे, बिशन दास बनाए थे, फारूक बेग बनाए थे। तो मुगल कालीन चित्र युवा शाहजहां के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो अबुल हसन याद रखिए। कौन हो जाएंगे? अबुल हसन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाबरनामा का फारसी अनुवाद वकायत बाबरी के संग्रहित है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद वकायत बाबरी संग्रहित है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, जया राजा पोथी खाना, कोई नहीं।
तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद वकायत बाबरी संग्रहित है। तो ब्रिटिश बंगाली लंदन याद रखिएगा। वकायत बाबरी जो अकबर के समय में जो फारसी अनुवाद हुआ था, ठीक है, तो कहाँ पे संग्रहित है? ब्रिटिश बंगाली लंदन। विलियम मेथ वर्ल्ड ने किस नगर के पास एक कार्यशाला स्थापित किया था? त्रिचुरापल्ली, तंजौर, मछलीपट्टनम, जयपुर। तो विलियम मेथ वर्ल्ड ने किस नगर के पास एक कार्यशाला स्थापित किया था? तो याद रखिए क्या, जो मछलीपट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्लिमपट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभ्रंश शैली में निर्मित बाल गोपाल स्तुति, अभ्रंश शैली में निर्मित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण माध्यम ज्ञात करें। भित्ति चित्र, पटचित्र, कागज, वसूली। तो अभ्रंश शैली में निर्मित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण माध्यम ज्ञात करें। तो याद रखिए कागज हो जाएगा। अभ्रंश शैली में निर्मित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण माध्यम कागज हो जाएगा। और बाल गोपाल स्तुति जो है जैन शैली में चित्रित हुआ, या अभ्रंश शैली किस पे हुई थी? कागज पे। सत्यामानुषी बुद्ध का भाव चक्र का अंकन अजंता की किस गुफा में है? तो सत्यमानुषी बुद्ध का भाव चक्र का अंकन अजंता की किस गुफा में? 1 है, 2 है, 16 है, 17 में है। सत्यमानुषी बुद्ध भाव चक्र का अंकन अजंता की किस गुफा में? याद रखिएगा 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीषण अग्निकांड के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त है? मालवार, हड़प्पा, रोजोडी, लोथर। तो भीषण अग्नि कांड के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? तो भीषण अग्निकांड के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? रोजोडी याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भीषण अग्निकांड के साक्ष्य सिंधु स्थल के कहाँ से प्राप्त है? रोजोडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा के उत्खनन करता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और इसका उत्खनन करता जगदत्त शर्मा, आर.एस. बिष्ट, रंगनाथ राव, फजल अहमद। तो धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। इसका उत्खनन करता कौन है? तो याद रखिएगा आर.एस. बिष्ट हो जाएंगे। धौलावीरा के उत्खनन करता कौन है? आर.एस. बिष्ट हो जाएंगे। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक है। तो कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एडर्सन हो जाएंगे, क्लाइवेल हो जाएंगे, अहमद शाह हो जाएंगे, देवपाल हो जाएंगे। तो कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? क्लाइवेल याद रखिए। कौन हो जाएंगे? क्लाइवेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कौन किया था? गोपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल। तो बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा धर्मपाल हो जाएंगे। बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से ओसिया समूह का मंदिर है। तो निम्न में से ओसिया समूह का मंदिर है, कौन सा हो जाएगा? ओसिया समूह का मंदिर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सचिता माता मंदिर हो जाएगा। ओसिया समूह के अंतर्गत जो है सचिता माता मंदिर हो जाएगा। कृति स्तंभ भी जो है आपके राजस्थान में हो जाएगा, जो याद रखिएगा। आलमपुर स्थित नौ बर्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आलमपुर स्थित नौ बर्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आलमपुर में नौ बर्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो विजयादित्य याद रखिएगा। आलमपुर में स्थित नौ बर्मा मंदिर का निर्माण कौन किया था? विजयादित्य हो जाएंगे। मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्रधान प्राचार्य थे। मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे, कौन हो जाएंगे? C.S. वैलेंटाइन हो जाएंगे। C.S. वैलेंटाइन तो आपके जयपुर के हैं। लववुड किपलिंग हो जाएंगे। देवकी नंदन शर्मा हो जाएंगे। ऑनी सेन हो जाएंगे। देवकी नंदन शर्मा का जन्म 1919 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के अलवर में हुआ था, याद रखिएगा। तो मुंबई कला विद्यालय की स्थापना कभी पूछा था? 1857 में हुआ था। ठीक है। और मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य याद रखिएगा लववुड किपलिंग हो जाएंगे। मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य लववुड किपलिंग हो जाएंगे। सी ए वैलेंटाइन जो जयपुर के हैं। देवकी नंदन शर्मा जो बनस्थली विद्यापीठ के थे।
रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली, गोवा। तो रुचिका आर्ट गैलरी जो है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रुचिका आर्ट गैलरी याद रखिए क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत ने 1970 ईस्वी में रामकिंकर बैच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? भारत ने 1970 ईस्वी में रामकिंकर बैच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो क्या हो जाएगा, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अवन गवन। तब रामकिंकर बैच को 1970 में पद्म भूषण मिला है और 1958 में जो देवी प्रसाद राय चौधरी को भी जो है पद्म भूषण मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि किस कलाकार को प्रदान किया गया? नंदलाल बोस, पन्नीकर, सतीश गुजराल, बेंद्रे। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि किस कलाकार द्वारा प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा किस कलाकार को प्रदान किया गया? तो एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था, कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था, ठीक है, इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सिटी स्केप पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है मदन लाल, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। तो उत्तर प्रदेश के सिटी स्केप पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के सिटी स्केप पेंटर के लिए कौन जाने जाते हैं? मदन लाल नागर हो जाएंगे। इनका जन्म 1923 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो द रॉयल एकेडमी लंदन में है, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना सर जोशुआ रोनाल्ड्स किए थे। कौन किए थे? द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना कौन किए थे? सर जोशुआ रोनाल्ड्स हो जाएंगे। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के नमक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नमक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, काजीमीर मालवीच हो जाएंगे। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नमक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? काजीमीर मालवीच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों में से प्रेरित होकर सन्मुक्ता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया। तो दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों से प्रेरित होकर सन्मुक्ता की भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाया था। कौन बढ़ाया था? याद रखिएगा, जानकी राम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जानकी राम। तो दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों से प्रेरित होकर सन्मुक्ता की भारतीय परंपरा को आगे कौन बढ़ाया था? तो जानकी राम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गेम्बोज येलो रंग किस श्रेणी में आता है? वनस्पति, खनिज, जांत्रिक, कोई नहीं। तो गेम्बोज येलो रंग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, वनस्पतिक हो जाएगा। गेम्बोज येलो रंग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वनस्पतिक हो जाएगा। ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस था। ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस था, तो क्या हो जाएगा? ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस 23 जुलाई 2021 हो जाएगा। तो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस 23 जुलाई 2021 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1932 ईस्वी में यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडिंग मेंबर थे ओनी सेन, आदित्य बैसाख, अंजुम सिंह, अपूर्व देसाई। तो 1932 ईस्वी में यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडिंग मेंबर थे। कौन थे? तो याद रखिएगा, ओनी सेन हो जाएंगे। ओनी सेन जो है 1932 ईस्वी में यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडिंग मेंबर थे ओनी सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम चयनित करें जिसने अपना आखिरी प्राकृतिक चित्र सूर्यास्त 1957 में चित्रित किया तथा उसे मैसूर के स्टूडियो में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। के बी हरिदासन, कृष्णा रेड्डी, कृष्ण खन्ना, के वेंकटप्पा। तो उस कलाकार का नाम चयनित करें जिसने अपना आखिरी प्राकृतिक चित्र सूर्यास्त 1957 में चित्रित किया तथा उसे मैसूर के स्टूडियो में स्थापित करने के लिए जाना जाता है।
तो के वेंकटप्पा याद रखिए। के वेंकटप्पा का जन्म जो है 1988 में हुआ, 87 में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा, मैसूर के थे ये, मैसूर कर्नाटक। मैसूर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं गोपाल घोष, रामकिंकर बैय, अवनीनाथ टैगोर, बिरेश्वर सेन। तो आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं गोपाल घोष, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे, गोपाल घोष। किस कलाकार के चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। तो किस कलाकार के चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, गोपी गजनबी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गोपी गजनबी हो जाएंगे। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। और कोशिश करते हैं 125 क्वेश्चन की जगह पे जो है कई सौ क्वेश्चन आपकी तैयारी हुआ होगा, ठीक है। तो आज इसी तरह जो है रात में आप हमारे साथ 9 बजे रात को जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जो, अगर हमारे अपन क्लासेस का फ्री टेस्ट अभी तक ने आपने नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सअप एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और फ्री टेस्ट जो है आपके यहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशन के थ्रू कराया जा रहा है। तो अगर आपको आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें लोगों को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।